करेंगे 12th क्लास अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें दो मेथड्स के क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड के हमारी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स रह गई थी और आज हम तीसरा मेथड करेंगे। और पिछले दो मेथड के जो क्वेश्चंस किए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मिला के देख सकते हो आप। तो इसमें हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 15 है, रेफरेंस डी के गोयल का, पेज नंबर 3.48। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे क्या दिया हुआ आपको। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी एक फर्म में पार्टनर है। उनकी कैपिटल्स जो है, ए की 2,50,000 है, बी की 2 लाख है एंड सी की 1,50,000 है। मतलब फ़र्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, तीनों की कैपिटल्स को जोड़ देंगे तो फ़र्म की कैपिटल 6 लाख आ जाएगी। देयर बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 96,000। तो एवरेज प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो 96,000 है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है सिमिलर बिजनेस में वो 12% है। अगर हम बिजनेस में 1 लाख रुपये लगाते हैं इस तरह का, जिसके हमें डिटेल दी हुई है, वो 1 लाख रुपये लगाते हैं तो हमें 12% के हिसाब से 12,000 सालाना इनकम होती है। ये मतलब होता है इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का। असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपने एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो इसका अब हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। तो उस क्वेश्चन का भी हमने पढ़ा, उसका सॉल्यूशन है जैसे मैंने बताया था कि फ़र्म की टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म, ए की 250 दी हुई थी हमें, बी की 2 लाख और सी की 1,50,000। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म में, इतनी पूंजी हमने लगा रखी है। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ 96, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ 96,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दी हुई है। अभी मैंने बताया था कि पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ आपको कि जो आपको 6 लाख की जो कैपिटल लगी हुई है इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 12% दी हुई है। ठीक है, तो इतनी तो हमें पूंजी लगी हुई है। अब ये देखेंगे कि ये जो 96,000 का जो एवरेज प्रॉफिट आया है, इसको कमाने के लिए, इसको अर्न करने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत है, हम वो देखेंगे। देखिए, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया 96,000, हमने क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, मतलब क्या है कि 12% के रेट के हिसाब से 96,000 का अगर एवरेज प्रॉफिट हुआ है तो आपने कैपिटल कितनी लगाई हुई है वो निकालना है इससे। तो इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 96,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% दी हुई है, इंटू 100/12 8 लाख। मतलब अगर आप 8 लाख की कैपिटल लगाओगे तो आपको 96,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन ये 96,000 का प्रॉफिट आपको 6 लाख की कैपिटल लगाकर हो रहा है। मीन्स आपने कम कैपिटल लगाकर ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट अर्न किए हैं। तो जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है इसका मतलब वो गुडविल हो जाएगी। तो गुडविल की इसमें फार्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो ये हमने निकाली 8 लाख, माइनस जो एक्चुअल कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में 6 लाख, और बैलेंस कितना हो गया 2 लाख। तो ये 2 लाख जो है उस फर्म की गुडविल हो जाएगी एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड, उसकी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म दिया आपको 48,000। टोटल एसेट्स फर्म की दी हुई है आपको 8 लाख। वैल्यू ऑफ अदर लायबिलिटीज दी हुई है 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है आपको 12%। क्वेश्चन उन्होंने एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन से मांगा इन्होंने, लेकिन हम इसको कैपिटलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 और 16 का लिंक बनाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ आपको, एसेट्स दी हुई हैं और लायबिलिटीज दी हुई है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी, कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो वहाँ से लायबिलिटी कैपिटल निकाल लेंगे, कैपिटल को, और 12% के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, और तो आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ आपको 48,000,
एसेट्स दी हुई हैं 8 लाख, टोटल लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं 5 लाख। तो कैपिटल क्या निकल आ गई आपकी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ 3 लाख आ गई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या 12%, मतलब इस 3 लाख पर आपने 12% के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो 3 लाख इंटू 12/100 36,000 आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है अगले स्टेप में हमने। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पीछे हमने जब डिस्कस किया था, सीखा था, उसमें एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 48,000 और 36,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 12,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। और गुडविल के फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 12,000 इंटू 100 अपॉन 12, 1 लाख रुपीज़ जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो गुडविल की वैल्यूएशन वाले हमारे जो मेथड्स हो गए, उनकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी कर ली हमने, और इनके बेस्ड पर आपने जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो भी करने हैं। नहीं समझ आते तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, समझा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, छोटा सा टॉपिक है, इसी के साथ ही कवर कर लेंगे आज हम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अभी हमने सेक्रीफाइस और गेन सीखा हमने गुडविल से पहले वाले टॉपिक में, इसी चैप्टर में, कि चेंज इन प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो के कारण किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो उसमें जो गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट करके दिखानी होती है। तो सिंपल सी ये फैब एंट्री बनती है उसकी, उसमें एक गेनर आएगा, एक सेक्रीफाइजर आएगा। तो गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर अकाउंट, ये उसकी जनरल एंट्री बनती होती है। कैसे करनी है इसको हमें क्वेश्चन में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है DK गोयल का। इसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं हम, फिर इसको सॉल्व करेंगे। X, Y and Z आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। 4:3:2 में रेशो में बांटते हुए साझेदार हैं वो। गुडविल बुक्स में नहीं है, लेकिन इसकी कीमत जो है 36,000 है, वैल्यू जो है इसकी 36,000 है। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। पहले वो बांट रहे हैं 4:3:2 में, अब उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल डिसाइड देयर प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। गिव ए जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। इस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए आपने एक जो वो निकालनी है, जनरल एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं हम। तो आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो दी है 4:3:2, न्यू रेशियो 1:1:1, इक्वल का मतलब 1:1:1। अब इनका गेन या सेक्रीफाइस निकालना आपने। गेन या सेक्रीफाइस कैसे निकालने हैं, आपने ओल्ड माइनस न्यू निकाल के देख लेनी है। ओल्ड रेशियो 4/9 एक्स का और न्यू 1/3, वाई का 3/9 माइनस 1/3 एंड जेड का 2/9 माइनस 1/3। तो ये सोल्व करने के बाद जो एक्स का तो 1/9 सेक्रीफाइस आया, क्योंकि इसको ओल्ड में ज़्यादा मिल रहा था, न्यू में कम मिल रहा है, तो इसने सेक्रीफाइस किया। वाई को पहले भी 3 ही मिल रहा था, अब भी 3 ही मिल रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पुरानी रेशियो से बांटो चाहे नई रेशियो से बांटो, ये न्यूट्रल है, इसको दूर रखेंगे हम। जेड का 1/9 गेन आ गया। तो मतलब क्या हुआ, सिंस एक्स हैज़ सेक्रीफाइज्ड, क्योंकि एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, सो ही विल बी क्रेडिटेड बाय, गुडविल आपको दी थी 36,000 दी हुई है क्वेश्चन में, इसका 1/9 पार्ट 4,000 से इसको आपने क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, क्योंकि आपके सामने मैंने एंट्री बताई थी अभी, गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है तो ही विल बी क्रेडिटेड बाय ₹4,000 एंड जेड इज गेनिंग, जेड हैज़ गेन्ड एंड ही विल बी डेबिटेड बाय 4,000, वो 4,000 से डेबिट हो जाएगा। अब इसकी आप जनरल एंट्री बना के देखोगे, आपको जेड कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर देना है और एक्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको अच्छे से रेफरेंस लेके बुक का साथ में एग्जांपल्स भी और क्वेश्चंस भी दोनों इसके सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।